56वीं जीएसटी परिषद की बैठक। नमस्कार दोस्तों, आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। कल्पना कीजिए, आप किराने की दुकान पर जाते हैं, दूध, दवा और चाय पत्ती खरीदते हैं, उस पर टैक्स देते हैं। फिर मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, उस पर भी टैक्स देते हैं। शाम को बच्चे के लिए कपड़े खरीदते हैं, वहां भी टैक्स देते हैं। हमारे जीवन की हर चीज पर टैक्स लगता है और यह तय करता है जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल। हाल ही में 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कुछ बड़े निर्णय हुए हैं। ये फैसले न केवल सरकार की कमाई बढ़ाएंगे, बल्कि हमारी जेब, हमारे व्यवहार और भारत की आर्थिक दिशा तीनों को बदल देंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी परिषद क्या है। आसान भाषा में देखें तो जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु और सेवा कर। 2017 से पहले बहुत सारे टैक्स थे, जैसे एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स और ऑक्ट्राई। हर राज्य अपना टैक्स लगाता था, माल सस्ता महंगा हो जाता था, व्यापार करना मुश्किल होता था। फिर आया जीएसटी, एक देश एक टैक्स एक बाजार। अब इसका संचालन करती है जीएसटी परिषद यानी काउंसिल। इसमें केंद्र सरकार का वित्त मंत्री, साथ में सभी राज्यों के वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठते हैं। संविधान का अनुच्छेद 279A इसे कानूनी ताकत देता है। यह केंद्र और राज्य के बीच मिलकर निर्णय लेने का मंच है, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक एग्जाम्पल है। 56वीं बैठक के कुछ बड़े फैसले लिए गए, वो देखते हैं क्या क्या है। पहला, जीएसटी स्लैब का सरलीकरण किया गया। पहले 5 स्लैब थे, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब परिषद ने कहा कि मुख्य रूप से 5 और 18% ही रहेंगे। मकसद सिस्टम को सरल, पारदर्शी और कम उलझा हुआ बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पे जरूरी दवाएं जैसे दवा, दूध, बुक्स 5% लगेगा और रोजमर्रा व सामान्य चीजें जैसे कपड़े, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स पर यह 18% यानी 18% लगेगा। इससे जनता को पता होगा कौन सी चीज पर कितना टैक्स है। व्यापारी भी कंफ्यूज और टैक्स चोरी से बचेंगे। दूसरा जो फैसला लिया गया, 40% सिन टैक्स यानी पाप कर लगेगा। ये शराब, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा जैसी हानिकारक चीजों पर 40% का अतिरिक्त टैक्स होगा। नाम ही है इसका सिन टैक्स यानी कि पाप कर। मकसद इसका दो है। पहला, लोगों को हानिकारक चीजें कम खरीदने पर मजबूर करना। दूसरा, सरकार की कमाई बढ़ाना ताकि वह स्वास्थ्य और विकास योजनाओं पर पैसा खर्च कर सके। उदाहरण के तौर पर सिगरेट की कीमत अगर 100 रुपये है और अब 140 रुपये हो जाएगी, मतलब जेब पर बोझ बढ़ेगा, आदत धीरे धीरे कम होगी। तीसरा जो फैसला है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा। जो व्यापारी यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे, उन्हें छोटे टैक्स में छोटी रियायत मिलेगी। इससे फायदा क्या होगा? देश कैश से डिजिटल की ओर बढ़ेगा, काला धन और टैक्स चोरी पर रोक लगेगी, हर लेन देन का रिकॉर्ड सरकार के पास होगा। इन फैसलों का असर किस पर पड़ेगा? तो सबसे पहला सरकार पर पड़ेगा। टैक्स से आमदनी, रेवेन्यू बढ़ेगी, राज्यों को भी उनका हिस्सा मिलेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली जैसी योजनाओं पर ज़्यादा पैसा खर्च हो सकेगा। व्यापारियों पर क्या फर्क पड़ेगा? तो टैक्स स्लैब कम होने के नियम आसान हो जाएंगे, कॉम्प्लायंस आसान होंगे, समय और पैसा दोनों बचेगा। लेकिन लग्जरी और हार्मफुल सामान बेचने वाले व्यापारियों पर दबाव बढ़ेगा। जनता पर क्या असर होगा? तो जरूरी चीजें सस्ती होंगी, हानिकारक व लग्जरी चीजें महंगी होंगी। धीरे धीरे समाज स्वस्थ और जिम्मेदार बनेगा। यूपीएससी के लिए क्या महत्व है इसमें? तो जीएस का पेपर 3 इकोनॉमी, इसमें टैक्स रिफॉर्म, जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, रेवेन्यू जनरेशन है। तो जीएसटी पेपर 2 पॉलिटी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जो फैसला लेते हैं। एसए का पार्ट इसमें से देख सकते हैं, टैक्सेशन एज ए टूल ऑफ सोशल जस्टिस, सिन टैक्स का एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। एथिक्स के गवर्नेंस, पब्लिक हेल्थ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम इसको एक विजनरी एंगल से देखने की अगर हम कोशिश करें तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का सपना और करीब आ जाएगा। टैक्स संग्रह बढ़ेगा, भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। सिन टैक्स से आने वाली पीढ़ी को हेल्थ
कॉन्शियस बनाने का प्रयास किया गया है। डिजिटल पेमेंट से कैशलेस इकोनॉमी और करप्शन फ्री भारत की ओर एक कदम बढ़ाया गया है। जीएसटी परिषद भारत में साझा निर्णय कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की मिसाल बनेगी। तो 56वीं यानी 56th जीएसटी परिषद बैठक केवल टैक्स रेट का बदलाव नहीं है, यह भारत की आर्थिक दिशा, सामाजिक सोच और भविष्य की रणनीति तय करती है। जरूरी चीजें इससे सस्ती होंगी, हानिकारक चीजें महंगी होंगी, व्यापार आसान होगा, सरकार मजबूत होगी, समाज जिम्मेदार बनेगा। यही है विजनरी टैक्स पॉलिसी, सिंपल, फेयर और रिस्पॉन्सिबल। इसके भी लास्ट में मैं इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको दूंगा, जरूर देखिएगा। जय हिंद।